आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक मेरे समझ से बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, बहुत ज़्यादा गंभीर भी है और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है ना। थंबनेल से तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या टॉपिक डाला है, उसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने अभी पेशेंट देखा तो मुझे लगा कि इस बारे में अगर एक वीडियो बना के हम अपलोड करें तो लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो अभी कल की बात है, मैंने एक पेशेंट देखा, ओपीडी में आए थे हमारे पास वो, और एज़ यूजुअल ऐसे ही कंप्लेंट लेके आए थे कि खून आता है, दर्द होता है, इसी तरह की, कभी कभी म्यूकोइड डिस्चार्ज हो जाता है, इसी तरह की कंप्लेंट लेके वो मेरे पास आए थे। और आने से पहले ही उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब वो मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको दिखाने आया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पाइल्स की प्रॉब्लम है नहीं वो तो देखेंगे, लेकिन दिखाने आए हैं तो हम देखेंगे। तो हमने फिर उनका एग्ज़ामिनेशन किया। तो जब एग्ज़ामिनेशन हमने किया तो एग्ज़ामिनेशन में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लगी जो मुझे थोड़ी संदिग्ध लगी, थोड़ी शक करने वाली लगी कि ये किस तरह से है ना, क्योंकि पेशेंट तो कुछ और कह रहा है। तो जब मैंने उनको देख लिया तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप किस चीज़ का इलाज ले रहे थे और क्या है। तो बोले डॉक्टर साहब मुझे इसी तरह की कंप्लेंट है, मुझे खून आता है, कभी कभी दर्द होता है, कभी कुछ सफ़ेद जैसा पानी से कभी निकल जाता है और लूज़ मोशन भी कभी कभी होते रहते हैं बीच बीच में। तो जिसको भी उन्होंने दिखाया, जहाँ भी दिखाया, वो एक अलग चीज़ है, उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो ट्रीटमेंट कई दिनों से ले रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी कुछ उनका चल रहा है उसी बीमारी का, है ना, पाइल्स का। तो मैंने कहा भाई क्या क्या चल रहा है। तो बोले उनने कुछ दवाइयाँ, हमने फ़ोन पे बात करी थी या यूट्यूब पे हमने, जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ऐसे ही कोई कोई दवाई बताता रहता है ना। तो अब उनने देख ली, किसी को फ़ोन लगा लिया, तो उन्होंने पूछा भाई कि आपको खून आ रहा है क्या है। तो उन्होंने उस हिसाब से बता दिया उनको कि मेरे को खून आ रहा है, कभी थोड़ा बहुत दर्द हो जाता है, थोड़े बहुत मस्से जैसे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको पाइल्स है और आपको ये दवाइयाँ हैं, तो ये आप 2 महीने खाइए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जैसे जिसका भी जैसा भी वो रहता है तो वो आप खाइए। तो वो ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, वो अभी भी चल रहा था, कल परसों तक मैंने जब उनको देखा। तो फिर उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या है। तो मैंने उनको बताया कि देखिए आपको ऐसी पाइल्स की तो कोई समस्या आपको नहीं है ना। तो बोले अरे पाइल्स की समस्या नहीं, तो फिर क्या है। तो मैंने बताया कि भाई पाइल्स की समस्या नहीं है, एक्चुअली मोशन के रास्ते के अंदर कुछ गठाने टाइप की हैं, छूते हैं तो कुछ गठान जैसा महसूस होता है चारों तरफ अंदर। तो बोले अरे डॉक्टर साहब आप श्योर हैं। तो हमने कहा भाई हमने देखा है तो हम बता रहे हैं आपको कि अंदर इस तरह की चीज़ है। तो बोले कि अरे ये कैंसर तो नहीं है कहीं। तो मैंने कहा देखिए अब हम केवल जांच के आधार पे ये नहीं कह सकते कि वो कैंसरस है या वो मतलब मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है, लेकिन गठाने तो हैं और इतना ही काफ़ी है। बाकी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेंगी। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ, मतलब काफ़ी देर तक उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत दिनों से पाइल्स का ट्रीटमेंट ले रहे थे और बहुत उनको आश्चर्य हुआ कि उनके साथ ऐसा कैसे। तो फिर बहुत बाद में उनको जब थोड़ा समय बीता तब उनको समझ में आया कि हाँ ऐसी कोई समस्या हो सकती है। तो उसके बाद फिर फर्दर तो अलग बात है, फिर मैंने उनको हमारे भोपाल में, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल भी है, तो मैंने उनको कैंसर हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। मतलब अब जो भी हुआ हो उसमें मैलिग्नेंट निकला हो ना निकला हो, बायोप्सी होगी तो पता चलेगा, वो सब अलग चीज़ है। लेकिन इस तरह का केस हुआ है ना। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि लोग ना 6-6 महीने, साल भर ऐसी दवाइयाँ चलती रहती हैं, पता ही नहीं रहता किस चीज़ की दवा खा रहे हैं, क्या है, बाद में पता चलता है जब समय निकल जाता है। तो इस तरह से टाइम वेस्ट, देखो पेशेंट को ही रहना पड़ेगा थोड़ा सा सतर्क, क्योंकि क्या है, मार्केट है, सब तरह के लोग आपको मिलेंगे, है ना। तो इसमें आप ये अपना विवेक लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। अपन किसी को कुछ बोल नहीं सकते कि आप ऐसा मत करो या वैसा मत करो। हमको स्वयं विवेक अपना है इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। ख़ास तौर पे इलाज में, अगर किसी चीज़ का इलाज आप कर रहे हो, कोई दवा अगर आप ले रहे हो, तो ये बात ध्यान रखना कि बिना किसी को दिखाए, बिना किसी के एग्ज़ामिनेशन के, बीमारी के कन्फर्मेशन के, कोई यदि आपसे बोले कि आप ये दवा 3 महीने खा लो,
तो ऐसा आप मत करना। आप डॉक्टर से मिल लो, पहले अपनी बीमारी के बारे में जान लो, उसके बाद आपको जो करना है करो। लेकिन इस तरह से ब्लाइंड काम अपने को नहीं करने हैं, है ना, कि अपन खाए जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने, क्या मालूम कौन सी बीमारी है 2 महीने 3 महीने में वो कितनी बढ़ जाए, आपको तो नहीं मालूम। तो हमेशा किसी से मिलिए, ऐसे किसी का वीडियो सुन के ये क्रीम लगा लो, वो कर लो, ये पाउडर रात में खा लो, इस तरह से इलाज नहीं ना होता है ना। तो अपने को इस बारे में ध्यान रखना है। और बस मुझे इस वीडियो में यही बात बतानी थी आपको। आप ये किस्सा यदि आपके नॉलेज में रहेगा तो आप थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और इस तरह की दिक्कतों में आप भी फंसेंगे नहीं, और दूसरों को भी आप बताएंगे कि भाई देखो ऐसा नहीं किया जाता है ना। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कोई नया क्वेश्चन फिर से लाऊंगा, तो फिर मैं बताऊंगा आपको। बाकी मेरा लाइव तो होता ही है संडे में, तो मैं नोटिफिकेशन तो डाल ही दूंगा, तो संडे में अपन लाइव में मिलते हैं। और तब तक के लिए बाय।